नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या होम्यो केयर में आप लोग को स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे अर्टिकेरिया। दोस्तों, अर्टिकेरिया जिसे जूली पीट या सामान्य भाषा में इसे झुलपुत्ती के नाम से जाना जाता है। तो यह एक प्रकार के एलर्जी होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, जो अक्सर धूलकण पड़ने के कारण या पुरानी जो खर होती है, घास उस जब पड़ जाते हैं तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर के ऊपर चकत्ते उसमें इचिंग के साथ यानी काफ़ी खुजलाता है और खुजली के साथ साथ उसमें जलन होते हैं और सारे शरीर पर एक ददोरे से हो जाता है, यानी सूजन हो जाते हैं और जो भी स्थानें खुजलाते हैं वहाँ की जो त्वचाएँ होती हैं वो फूल जाते हैं और रंग जो है वह लाल हो जाते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि मधुमक्खी के काटने के कारण जहाँ जिस स्थान पर काटते हैं उस स्थान में स्वेलिंग हो जाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार जो अर्टिकेरिया के केस में देखने को मिलता है, जूली पीट में देखा जाता है कि उनके शरीर पर खुजलाहट होती है, साथ ही साथ उसमें काफ़ी बेचैनी फील होते हैं। तो इस प्रकार के अगर लक्षण हैं तो उसमें हम लोग को काफ़ी कष्ट होती है और काफ़ी बेचैनी फील होता है। तो इसके लिए हम होम्योपैथिक में दवा अगर लेते हैं नियमित रूप से तो हम इस प्रकार के एलर्जी से बच सकते हैं। तो आइए हम जाने कि कौन कौन से मेडिसिन है, उसको कैसे लेना है। तो इसके लिए सबसे जो ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है वह है इपिस्मेल। दोस्तों, लगभग केसेस में देखा जाता है कि अर्टिकेरिया का जो केस होते हैं उसमें इपिस्मेल बहुत ही इफेक्टेड मेडिसिन है, जिसको इस दवा के जो लक्षण होते हैं उसमें जब भी हमको अर्टिकेरिया, जब भी हम किसी धूलकण वाले जगहों पर जाते हैं या पानी वगैरह में भीग जाते हैं या ठंडे के मौसम में थोड़ी सी अगर ठंडी हवा लग जाती है तो उसके कारण अगर अर्टिकेरिया होता है, जूली पीट होता है, तो उसमें हम लोग इपिस्मेल 30 CH की जो दवा है उसे नियमित रूप से लेते हैं। इस दवा को TS जो 30 पोटेंसी की दवा है, ये दवा आप रैकवेज या हेप्को कंपनी के लेंगे या फिर सोएबे के ले सकते हैं। इस दवा को आपको मात्र 2 बूंद डायरेक्ट जुबान पर लेना है, सुबह, दोपहर और रात में। और यदि बहुत ज़्यादा उग्र है तो उस परिस्थिति में दोस्तों आप ग्लोबल्स में आप उसको बना करके या किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बनवा करके उसको 5-5 गोली 2-2 घंटे, 2 से 3 घंटे पर आपको चूसना है और बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट आ जाता है। बहुत ही अच्छा वर्क करती है अर्टिकेरिया के केसेस में। और इसकी अगली जो दवा है वह है रस्टक्स। तो रस्टक्स का प्रयोग हम लोग उस परिस्थिति में करते हैं जिन रोगियों में देखा जाता है कि बरसात के दिनों में जिन्हें खास करके अर्टिकेरिया होता है, जिससे पानी में भीगने के बाद या वर्षा के पानी में जब भीग जाते हैं तो वर्षा के जल में भीगने के कारण अगर अर्टिकेरिया होती है या फिर जब बादल लगी हुई होती है, गर्जन होती है या हवाएं के उठने के क्रम में उस समय अगर अर्टिकेरिया होता है, जूली पीट अगर होता है, तो उसमें हम रस्टक्स जो है वह 30 CH पोटेंसी की दवा लेनी है और इसको भी ठीक उसी प्रकार लेना है जैसे हम इपिस्मेल को लेते हैं। इसको हम दोनों तरीक़ा से ले सकते हैं, या तो डायरेक्ट अगर लेते हैं, डायरेक्ट अगर डाइल्यूशन लेते हैं तो उसमें हम 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लेते हैं और यदि उसको हम ग्लोबल्स में बना लेते हैं तो उसको ग्लोबल्स में हम 5 गोली जुबान पर रख करके
और उसको चूसते हैं। ग्लूकोज में अगर बनाते हैं दोस्तों तो उसमें प्रत्येक 3 घंटे पर हम इसको दोहरा सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार आपका कंडीशन होगा उसमें 3-3 घंटा पर ले सकते हैं। सामान्य अवस्था अगर है तो उसमें हम 3 बार लेंगे। दोस्तों अगली मेडिसिन है वो है डलका मारा। तो डलका मारा का प्रयोग हम वैसे केसेस में करते हैं जो खास करके जो ठंडे और गर्मी के बीच का जो मौसम होता है, अर्थात जब मौसम एकाएक ठंडा से गर्मी या गर्मी से जब ठंडे होते हैं तो उस समय अगर अर्टिकेरिया अगर होता है तो उसमें हम डलका मारा का प्रयोग करते हैं। तो डलका मारा को भी आपको उसी तरह से 30 CH पोटेंसी की ही दवा लेनी है। तो ये तीनों मेडिसिन है जो कि आप तीनों मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मैंने बताया इन तीनों मेडिसिन के किन किन परिस्थिति में लेना है। और एक मेडिसिन है जो मदर टिंचर है जिसको अर्टिकेरिया यूरिनस के नाम से जानते हैं, इसको मदर टिंचर में लेना है और इसको हम किसी भी परिस्थिति में ले सकते हैं। यानी आप चाहे तो स्मेल, रस्टक्स और डलका मारा के साथ इसको इस मदर टिंचर को हमको आधे कप गुनगुने पानी में 15 से 20 बूंद दवा को लेनी है। इस दवा को हम सुबह, दोपहर और फिर रात्रि में यानी ले सकते हैं, यानी इस दवा को 3 बार ले सकते हैं। तो अर्टिकेरिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है और बहुत ही जल्द राहत मिलता है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और एक बार आप इसका दवा का प्रयोग करके देख सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।